रणवीर सिंह की धुरंधर के एक नहीं 3 टीजर आएंगे। अरिजीत सिंह ने बताई अपने रिटायरमेंट की असली वजह। AA22A6 में दीपिका के रोल पर क्या बोले एटली। बॉर्डर 2 के बाद मेकर्स ने बॉर्डर 3 भी अनाउंस कर दी। क्या होगी इसकी कहानी। इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। सनी देओल की बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है। सेकमिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 5 दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से 201 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। पहले दिन फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस से 30 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 36 करोड़ 50 लाख रुपए, तीसरे दिन 54 करोड़ 50 लाख रुपए, चौथे दिन 59 करोड़ रुपए, पांचवें दिन फिल्म की कमाई में गिरावट आई और इसने 20 करोड़ रुपए की कमाई की। दुनिया भर की बात करें तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 270 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म आमिर खान के सितारे ज़मीं पर और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 से आगे निकल गई है। सितारे ज़मीं पर का लाइफ टाइम कलेक्शन 266 करोड़ रुपए और भूल भुलैया 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन 267 करोड़ रुपए रहा था। अल्लू अर्जुन और एटली AA22A6 पर काम कर रहे हैं। फिल्म की लीडिंग लेडी दीपिका पादुकोण है। अब एटली ने फिल्म में दीपिका के रोल पर बात की है। इंडिया टुडे से बात करते हुए एटली ने कहा, वो मेरी लकी चार्म है। ये उनके साथ मेरी दूसरी फिल्म है। उन्होंने बहुत कमाल काम किया है। वो अविश्वसनीय है। फिल्म में दीपिका आपको सरप्राइज कर देंगी। बॉर्डर 2 के रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने फिल्म की क्लाइमैक्स सीन की लाइटिंग को लेकर निराशा जाहिर की थी। लोगों का कहना था कि क्लाइमैक्स सीन में जहां पर इंटेंस वॉर सीक्वेंस चल रहा है वहां स्क्रीन काफी डिम हो जाती है, जिससे वो सीन सही से दिख नहीं पाता। अब फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा, फिल्म का क्लाइमैक्स डार्क नहीं बनाया गया है। ये सीन शाम के समय में सेट जरूर है, लेकिन ये डार्क नहीं दिखना चाहिए। लेकिन लोगों की शिकायत है कि कुछ थिएटर्स में ये डार्क दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा प्रोजेक्शन की दिक्कत के चलते हो रहा है। बाकी थिएटर्स में ये ठीक दिखाई दे रहा है। अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। 27 जनवरी को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, हेलो, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। इतने सालों तक एक श्रोता के रूप में मुझे प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। मैं इसे खत्म कर रहा हूँ। ये एक शानदार सफर था। अरिजीत भले ही अब प्लेबैक सिंगिंग ना करें, लेकिन वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर गाने बनाते रहेंगे। उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गाए। चन्ना मेरे, अगर तुम साथ हो, राब्ता, हवाएं, केसरिया, अपना बना ले पिया, ए दिल है मुश्किल, ओ बेदर्दया वगैरह वगैरह। ये सिर्फ चार्ट बस्टर्स नहीं थे, ये लोगों की जिंदगी के साउंड ट्रैक बन गए थे। अरिजीत ने 27 जनवरी की शाम को अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट अपलोड की थी। इसमें उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि वो प्लेबैक सिंगिंग का कोई नया असाइनमेंट नहीं लेंगे। और इस पोस्ट की कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने प्राइवेट अकाउंट से एक के बाद एक कई पोस्ट किए। इसमें उन्होंने लिखा, ईश्वर मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं। मैं अच्छे संगीत का फैन हूँ। आगे चलकर मैं एक छोटे कलाकार के रूप में और सीखना और खुद का ज्यादा काम करना चाहता हूँ। आप सबके सपोर्ट के लिए फिर से शुक्रिया। मुझे अभी अपने कुछ और काम पूरे करने हैं। संभव है कि इस साल आपको मेरे कुछ और गाने सुनने के लिए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं म्यूजिक बनाना बंद नहीं करूंगा। इस फैसले के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई कारण हैं। मैं काफी समय से ऐसा करना चाहता था, मगर अब जाकर मैं ये करने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। एक वजह यह भी है कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं एक ही गाने के अरेंजमेंट्स या फिर स्टेज पर अपने अरेंजमेंट्स बार बार बदलवाता रहता हूँ। सच कहूँ तो अब मैं बोर हो गया हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे अब कुछ अलग तरह का म्यूजिक करना होगा। दूसरा कारण है कि मैं कुछ नए सिंगर्स को आगे आने और मुझे मोटिवेट करने को लेकर एक्साइटेड हूँ। अब आएगा मजा। धुरंधर की सक्सेस के बाद अब फैंस को धुरंधर 2 का इंतजार है। फैंस फिल्म के टीजर का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट्स आई थी कि बॉर्डर 2 के साथ फिल्म का टीजर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब खबर आ रही है कि फिल्म के एक नहीं बल्कि 3 टीजर्स रिलीज किए जाएंगे। हर टीजर को सेंसर बोर्ड ने अलग सर्टिफिकेट्स दिए हैं। सेकमिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक पहले टीजर को सेंसर बोर्ड ने UA16+ सर्टिफिकेट दिया है, जबकि दूसरे और तीसरे टीजर में काफी वॉयलेंस है, जिस वजह से बोर्ड ने इसको A सर्टिफिकेट दिया है। ये टीजर्स कब आएंगे, इस बारे में अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट आई नहीं है। बीते दिनों अर्जुन रामपाल से जुड़ी खबर भी आई थी। कहा गया कि वो मेजर इकबाल के किरदार के लिए कुछ एडिशनल सीन्स शूट कर रहे हैं, लेकिन अब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इन सभी खबरों को गलत बताया गया है। बताया गया है कि फिल्म का काम पूरा हो गया है और फिल्म लॉक हो चुकी है। धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज होगी।
सनी देओल की बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और मेकर्स ने बॉर्डर 3 अनाउंस कर दी है। भूषण कुमार और निधि दत्ता मिलकर इसे बनाने वाले हैं। बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया, बॉर्डर 2 अपने एक्शन, इमोशन और पेट्रियोटिक थीम की वजह से लोगों को काफी पसंद आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जिस तरह से परफॉर्म कर रही है वो बताता है कि लोग वॉर ड्रामा देखना चाहते हैं। अब मेकर्स बॉर्डर 3 की कहानी नई पीढ़ी के हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस फिल्म में भी भारतीय सैनिकों के बलिदान और त्याग की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने आई नहीं है। फिल्म से जुड़ा अनाउंसमेंट भी आने वाले समय में हो सकता है। कुछ दिन पहले भूषण कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा था, बॉर्डर 3 बेशक बनेगी, ये पाइपलाइन में है, मगर ये फिल्म हम कुछ वक्त के बाद बनाएंगे। अनुराग सिंह इस फ्रेंचाइज को रिवाइव करने के लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं। अगर 30 साल बाद भी कोई चीज वही तार छेड़ने में कामयाब हो रही है तो उसे तो आगे ले जाना तय है। अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल की रिलीज डेट आ गई है। ये फिल्म 26 जून 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। अजय देवगन की धमाल 4 पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज को आगे खिसका दिया गया। अब ये फिल्म 3 जुलाई 2026 को आने वाली है। 25 जून 2026 को जूनियर एनटीआर की ड्रैगन भी आ रही है। अगर ड्रैगन हिंदी बेल्ट में लोगों को पसंद आ जाती है तो इसका सीधा असर वेलकम 3 और धमाल 4 पर पड़ेगा। हालांकि वेलकम 3 और धमाल 4 दोनों ही अलग जॉनरा की फिल्म है और लोगों के बीच काफी पॉपुलर फ्रेंचाइज की फिल्में हैं। ऐसे में इन दोनों का चलना तो तय माना ही जा रहा है, लेकिन ये क्लैश कितना असर डालता है वो देखने वाली बात होगी। सनी देओल की बॉर्डर 2 के एक सीन पर बवाल हो गया है। ये विवाद मेरठ में हुआ है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुजन जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल खेड़ावाल ने फिल्म पर आपत्ति दर्ज की है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक सीन है जहां एक फौजी एक आर्मी ऑफिसर के जूते पॉलिश कर रहा है और इसी समय एक दूसरा सैनिक उसके सामने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करता है। अतुल खेड़ावाल ने इस सीन पर आपत्ति जताई है और इसकी शिकायत करते हुए SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। साथ ही ये अपील भी की है कि फिल्म से प्रतिबंधित जाति सूचक शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह की धुरंधर ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ऐसा करने वाली ये चौथी भारतीय फिल्म बन गई है। इस लिस्ट में बाकी जो फिल्में हैं वो साउथ की फिल्में हैं। धुरंधर हिंदी भाषा की इकलौती ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जिसने इस क्लब में एंट्री की है। इस लिस्ट में टॉप पर है अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, जिसने भारत से 1471 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके अलावा SS राजामौली की बाहुबली 2, यश की KGF 2 भी इस लिस्ट में शामिल है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वरुण धवन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुंबई मेट्रो में रॉड पर लटकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई मेट्रो ने अपने एक्स अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया और ऐसा ना करने की सलाह दी। इस वीडियो के बाद वरुण धवन की टीम ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, वरुण पर किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगी है। अथॉरिटीज ने भी वो पोस्ट अपने अकाउंट से हटा लिया है। हम उनके सहयोग की सराहना करते हैं। वरुण शहर के नियमों और मेट्रो डिपार्टमेंट के एफर्ट्स की बहुत इज्जत करते हैं। 25 जनवरी को अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप के टेलीकास्ट के दौरान द ओडिसी का नया टीजर लॉन्च किया गया। टीजर में 10 बार ग्रैमी नॉमिनी रहे रैपर ट्रेविस स्कॉट भी नजर आ रहे हैं। इसमें वो इथाका राज्य के सैनिकों को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट में ट्रेविस स्कॉट का एक गाना था, मगर द ओडिसी में वो एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। मैट डेमन, एन हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन और जेंडाया इसमें अहम किरदारों में है। ये फिल्म 17 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। अब आ रही आज के फिल्म रेकमेंडेशन की। आज आप देखिए I Am 20। ये फिल्म आई थी 1967 में। 1967 में भारत को आज़ाद हुए 20 साल हो चुके थे। फिल्म मेकर SN शास्त्री ने 20 साल के कुछ ऐसे नौजवानों को इकट्ठा किया और ये वो लोग थे जो आज़ादी के बरस पैदा हुए थे। ये सभी लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आते थे। SN शास्त्री ने इन युवाओं को जमा करके इनका एक इंटरव्यू किया। उनसे उनकी आशा, निराशा, डर, महत्वाकांक्षाओं के बारे में सवाल किए। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। 19 मिनट लंबी ये फिल्म है जिसमें आप उन युवाओं के सपने देख सकते हैं। भारत की आज़ादी के 20 साल सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को FDI यानी कि फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया ने कमीशन किया था। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत, अब मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। कैमरा के पीछे है मेरे साथी अली। शुक्रिया।